देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अमेरिकी टैरिफ बना भारतीय डेयरी और पोल्ट्री, क्या सचमुच खतरे में है ये सेक्टर? विशेषज्ञों ने खोला पूरा खेल। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने के फैसले ने जहां व्यापारिक हलकों में चिंता की लहर दौड़ा दी है, वहीं भारतीय डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को लेकर विशेषज्ञों का नजरिया कुछ और ही है। इन दोनों क्षेत्रों को अमेरिका के टैरिफ से कोई खास खतरा नहीं दिख रहा है, बल्कि असली चिंता जीएम फसलों और आयातित कचरे को भारत में घुसाने की है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है इस पूरे मुद्दे का गणित। डेयरी सेक्टर आत्मनिर्भर और कृषि का स्तंभ। कुलदीप शर्मा, जो सुरुचि कंसल्टेंट में चीफ थिंकिंग ऑफिसर हैं, बताते हैं कि जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बात होती है तो डेयरी सेक्टर का सबसे पहले खतरे में बताया जाता है। लेकिन उनका कहना है कि भारत का डेयरी सेक्टर जितना आत्मनिर्भर है उतना कोई दूसरा सेक्टर नहीं। यह सीधे सीधे 8 करोड़ किसानों की 30 करोड़ दुधारू पशुओं से जुड़ा है, जो हर दिन 65 से 70 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करता है। उन्होंने इस कैश क्रॉप जैसा लिक्विड एसेट बताया जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा देता है। उनका यह भी दावा है कि जिन किसानों के पास दुधारू पशु है उनके आत्महत्या करने की दूर न्यूनतम है, यानी एक सेक्टर कृषक आत्महत्या संकट के समाधान का हिस्सा भी है। पोल्ट्री सेक्टर, मक्की और किसान की रीढ़। वेंकटेश्वरा हैचरी के महाप्रबंधक डॉक्टर हर्ष कुमार सेठी बताते हैं कि पोल्ट्री भारत के लिए सिर्फ मांस या अंडे नहीं है, यह किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। भारत में हर दिन 48 करोड़ चिकन की खपत होती है। पोल्ट्री फीड के लिए सबसे ज्यादा मक्का कॉर्न की जरूरत होती है। पिछले साल मक्की की रेट तब बढ़े जब सरकार ने इसे इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। हालांकि सरकार ने इथेनॉल कंपनियों को चावल की 2 टन ब्रोकन राइस मुहैया करवाकर पोल्ट्री फीड संकट को टाल दिया। अमेरिका का असली एजेंडा भारत में GM फसलें और पोल्ट्री वेस्ट डालना। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ टैरिफ नहीं है, बल्कि वह भारत को GM मक्का और सोयाबीन के लिए बाजार खोलने को मजबूर करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका में चिकन के लेग पीस, टांग का हिस्सा का उपभोग नहीं होता, इसलिए वह उसे दूसरे देशों में कचरे की तरह निर्यात करता है। अगर वह यह सस्ता मांस भारत में भेजे तो यह सिर्फ 56 प्रति किलो में पड़ेगा, जिससे भारतीय पोल्ट्री उद्योग को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। डॉक्टर सेठी का सुझाव है कि ऐसे सस्ते आयात को रोकने के लिए 100% टैरिफ जरूरी है, ताकि वह स्थानीय कीमत के बराबर आ जाए। कमजोर कड़ी। पोल्ट्री विटामिन आयात। एकमात्र चिंता की बात यह है कि भारत में पोल्ट्री के लिए जरूरी विटामिन का निर्माण नहीं होता। यह विटामिन अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में आयात किए जाते हैं। हालांकि बाकी जेनेटिक मटेरियल और ब्रूडिंग टेक्नोलॉजी में भारत लगभग आत्मनिर्भर है और इसके लिए विदेश पर निर्भरता नहीं है। निष्कर्ष, खतरा टैरिफ से नहीं, दबाव नीति से है। इस पूरे परिदृश्य का अध्ययन करने पर विशेषज्ञों की राय स्पष्ट है। भारतीय डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर फिलहाल टैरिफ के खतरे से सुरक्षित है। असली खतरा है GM फसलों और विदेशी पोल्ट्री वेस्ट को भारत में घुसाने की कूटनीतिक कोशिशों से। देखते रहिए स्पीक TV, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।